गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, हमने भक्तिन में उसके जीवन के जो चौथा परिच्छेद है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 3 परिच्छेद हम पढ़ चुके हैं। चौथे परिच्छेद पर जब चर्चा होती है तो कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब वो भक्तिन के पास जो भक्तिन है वो महादेव वर्मा के पास पहुंचती है और उसके वहां पर नौकरानी के रूप में काम करती है। तो जब महादेव वर्मा ने उसे पहली बार देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो देहाती भी है और साथ में सन्यासी भी लग रही थी, क्योंकि उसने मुंडन करा रखा था और सफेद साड़ी पहन रखी थी। तो उसने कहा कि तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? महादेवी ने पूछा। कहती है हाँ जानती हूँ। ठीक है। और उसने अपने पाक कला के जो प्रमाण हैं वो उसने बताया कि मेरे जो ससुर हैं, पितिया ससुर हैं, ताया ससुर हैं, यानी जो ताऊ जी हैं ससुर, उनकी या चाचा ससुर हैं, वो तो मेरी पाक कला के बारे में इतने प्रमाण दे डालते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती। यानी वो तो मेरी पाक कला क्या था, खाना बनाने की बड़ाइयां करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे का जो है उसको आपको पाठ से पढ़ना है। भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर का ये प्रभाव हुआ कि जो लेखिका है अर्थात महादेव वर्मा है वो देहात का खाना पसंद करने लगती है। अब वो श्रेय सारा देती हैं कि भक्तिन के कारण ही मैं देहाती बनी हूँ और देहात के लोग कैसे कैसे खाना खाते हैं या किस तरह का खाना खाते हैं उसका भी वो जिक्र करती है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा पढ़ेंगे कि जो महादेव वर्मा है वो भक्तिन के स्वभाव के बारे में भी बताती है कि उसका स्वभाव कैसा है। यानी भक्तिन जो है गांव की देहाती औरत है, खाना अच्छा भला बना लेती है, लेकिन वो गांव के जो खाने की जो परंपराएं हैं उनको छोड़ती नहीं है। शहर की जो खाने पीने की जो शौकीन चीजें होती हैं वो उसको पसंद नहीं है। अब महादेव वर्मा कहते हैं कि मेरे यहाँ पर आने के बाद उसने शहर का एक भी यानी कि उसने उदाहरण दिया कि एक रसगुल्ला तक वो नहीं खाती, जबकि मेरे यहाँ पर जो है मुझे कभी दलिए की खिचड़ी बना देती है, कभी बाजरे के भुट्टे की खिचड़ी बना देती, कभी वो मवे की लापसी बना देती है। इस तरह की चीजें वो मुझे खिलाना सिखा देती है। कहते अब फिर उसके बाद महादेव वर्मा कहते हैं भक्तिन ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है। कहते नहीं, उसमें दुर्गुणों की भी थोड़ी बहुत कमी है। वैसे ही जैसे युधिष्ठिर थे तो वो थोड़ा झूठ और सच बोलकर सच बोल दिया करते थे, उसी तरह से तो यहाँ पर उसके जो कमियां हैं थोड़ी बहुत वो भी उसमें बता रही हैं। लेकिन कहते कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो मुझे ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो मुझे खुश रखना चाहती है, हर हाल में मेरी सेवा करके मुझे हर हाल में प्रसन्न रखना चाहती है। और जब भी मैं उससे पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करती हो तो वो नए नए तर्क देती है, नए नए मुझे शास्त्र पढ़ाने लगती है। अब कहते न जाने वो कहाँ से कौन सा शास्त्र पढ़ती है इसकी मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उनकी बातों में हाँ मिला देती हूँ ताकि उससे पीछा मेरा छूट जाए। अब वो कहती है कि भक्तिन जो है अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं होने पर जब मैंने एक बार ये कहा कि सब पढ़े लिखे होंगे या पढ़ना लिखना सीखेंगे और जितने भी मेरे यहाँ पर काम करने वाले आते हैं वो अंगूठा नहीं लगाएंगे, अंगूठे के स्थान पर साइन करेंगे और तब मेरे यहाँ पर नौकरी का काम करेंगे। तो ऐसा सुनकर जब भक्तिन को लगने लगा कि अब मेरी मुसीबत आ जाए क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ठीक है। पढ़ी लिखी न होने के बाद उसने देखा कि ऐसा कैसे होगा, तो उसने बताया कि अगर मेरी मालकिन जो है, मालकिन अर्थात भक्तिन जो है, महादेव वर्मा जो है वो इतनी पढ़ी लिखी है तो मुझे पढ़ने की कहाँ जरूरत है। अगर वो सारा दिन पढ़ने लिखने में लगी रहती है, घर का काम कौन करेगा? तो घर का काम की जिम्मेदारी तो महादेव वर्मा ने मुझे दे रखी है, तो मैं घर का काम करूंगी तो कब पढ़ूंगी? ऐसा कह के उसने पढ़ने का जो काम था वो छोड़ दिया। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आप सब पाठ से पढ़ेंगे। तो अब हमें किताब से पढ़ना है, चलते हैं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्त होने के कारण, बिना गुड़ और घी में अरुचि होने के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। यानी कि जब देखा कि भक्तिन ने भाई अच्छा खाना नहीं बनाया तो कहती मीठा तो मैं खाती नहीं थी इसलिए मुझे गुड़ की जरूरत नहीं पड़ी और घी में मेरी इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, इसलिए मैं सूखी दाल रोटी खाकर और अपने यूनिवर्सिटी पहुंच गई। न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर, यानी कि दोनों के बीच में न्याय करते करते कि भाई कौन देहात वाला खाना सही है या मैं जो खाती हूँ वो सही है। सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में अंतर विचार करती रही, यानी बीच बीच में मैं सोचती रही कि शहर के जीवन में और गांव के जीवन में क्या अंतर होता है।
अलग से भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अब लेखिका जो है महादेवी वर्मा कहती है मुझे अलग से भोजन क्यों बनाना पड़ा, मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं वहां पर जो है मैस में भी खा सकती थी, लेकिन अलग से मुझे भोजन के लिए किसी सेविका को रखना जरूरी था, नौकरानी को रखना जरूरी था। क्यों? अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो सही नहीं रहती थी। परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए, और परिवार वाले चिंता करते थे कि बाहर रहेगी, बाहर का खाएगी तो ज्यादा बीमार होगी। पर ऐसा प्रबंध हो गया कि उपचार का पर्सन ही खो गया। लेकिन कहते हैं अब जो काम वाली आई, अर्थात सेविका जो आई है, भगतिन आई है मेरे खाना बनाने के लिए, कहते हैं अब तो उपचार का पर्सन ही खत्म हो गया, यानी अब जैसा बनाएगी वैसा ही खाना पड़ेगा। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। यानी ये जो देहात से भगतिन, बूढ़ी जो भगतिन आई थी, कहते जीवन के प्रति इतनी सरलता, यानी सीधा साधा जीवन भी जिया जा सकता है। कहते इसने मुझे सिखाया, मुझे जागृत किया कि शहर के लोग ऐसे ही नहीं, शहर के लोग सरल जीवन भी जी सकते हैं। मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। कहते मुझे असुविधा तो होती थी लेकिन मैं छुपाने लगी, उसे बताती नहीं थी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है, कहते सुविधा की तो कोई बात ही नहीं करता था। इसके अतिरिक्त भगतिन का स्वभाव ऐसा ही बन चुका था। कहते ऐसा नहीं था, भगतिन का स्वभाव ही ऐसा था, कैसा कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। यानी जैसा उसका मन करता था उसी हिसाब से वो हमें ढाल लेती थी। पर अपने संबंध में, यानी कि अगर भगतिन के बारे में पूछें तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था, यानी किसी भी प्रकार से वो बदलती नहीं थी। कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था, यानी कि हम भगतिन को अगर बदलना चाहें तो वो नहीं बदलती, उसके लिए तो कल्पना भी असंभव है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हो गई हूँ। कहते कारण भी यही है कि उसने मेरे को अपने अनुसार ढाल लिया है, इसलिए मैं उसकी तरह देहाती हो गई हूँ। देहाती का मतलब गांव के जैसा जीवन जीना, ग्रामीण जीवन जीना। पर उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई, लेकिन कहते उसको तो शहर की हवा तक, यानी वो शहर में रहकर भी शहर जैसी नहीं बनी। अब देहात के लोग कैसे खाते हैं, यानी गांव के लोग खाना कैसे खाते हैं, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर महादेव वर्मा ने बताया कि वो क्या खिलाती थी मुझे, गांव का कैसे बना दिया उसने। कहते खान पान से, कैसे, मकई का रात को बना दलिया, यानी मक्के का जो आटा, वो मक्का जो होता है उसका मेरा दलिया बना देती। सवेरे मट्ठे में से सेंधा लगता था, यानी कि जो लस्सी होती है उसमें सेंधा नमक लगा देती थी। बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते थे। कहते वो बनाती थी बाजरे के पुए, लेकिन तिल लगाकर बनाती थी, वो मुझे कम अच्छे लगते थे। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती थी। कहते ज्वार के भुने हुए जो हरे भुट्टे जो हरे होते हैं, कहते उनके दानों की अगर वो खिचड़ी बनाती तो वो मुझे अच्छी लगती। सफेद मवे की लपसी, लपसी का मतलब यहाँ हलवा टाइप से, यानी गाँव में जो लापसी बनाते हैं। कहते सफेद मवे की लपसी संसार भर के हलवे को भी शर्मा करती थी, यानी कि हलवा भी उसके सामने शर्मा जाए, ऐसे वो सफेद मवे की लापसी बनाया करती थी। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती, और ये भी सिखाती कि देखो मैं कितना अच्छा बना देती हूँ, तुम भी सीखो। ये गांव के देहात की चीजें हैं जिनके खाकर लोग अच्छे रहते हैं। पर यहाँ पर कहते वो मुझे सिखाती रहती, पर यहाँ पर का मतलब शहर में रसगुल्ला तक भगतिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। यानी शहर में रहकर शहर की मिठाई जो रसगुल्ला है, कहते वो भगतिन के पोपले मुंह में, पोपला इसलिए क्योंकि वो बुजुर्ग थी और उसके दांत वगैरह थे नहीं, कहते पोपले मुंह में रसगुल्ला तक उसने शहर का नहीं खाया। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। कहते मैं कहती कि शहर में रहती हो, साफ सुथरी धोती पहना करो। कहते मैं दिन रात नाराज भी होती, उसे डांटती भी, लेकिन उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सलवटों से भर देती थी। यानी जब मेरे कपड़े धुल जाते थे और मैं सुखा देती थी, उन्हें फैला देती थी, तो वो मेरे कपड़ों को, खुद तो साफ सुथरा रखती ही नहीं थी अपने कपड़ों को, लेकिन मेरे कपड़ों को भी जो फटकार के मैंने सुखाए थे सलवटें निकालने के लिए, वो समेटने के बहाने से उन्हें और ज्यादा सलवट कर देती। मुझे उसने अपनी भाषा के अनेक
दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। कहते उसने अपनी भाषा में, गांव की भाषा में बहुत सारी दंत कथाएं, यानी कि आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग कुछ ना कुछ कहानी कहते रहते हैं, हमारे गांव में एक बार ये हुआ वो हुआ, कहते नहीं जाने कितनी उसने कहानियां मुझे बता रखी थी। पर पुकारने पर कहते उसने अपने गाँव की सारी भाषा मुझे सिखा दी। लेकिन जब मैं उसे बुलाती कि भक्तिन, तो आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीखा उसने। यानी यूं ही कहती थी, बुलाने पर महादेव वर्मा कहती कि भक्तिन आवाज जब लगाती तो वो यही कहती आई, यानी कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उसके स्थान पर उसने जी कहना नहीं सीखा। इस तरह से वो बताती हैं कि भक्तिन ने मेरे जीवन पर पूरी तरह से ग्रामीण का जो रहन सहन है, शिष्टाचार है, बातचीत है, वो पूरी तरह से ग्रामीण बना दिया था, लेकिन खुद शहर की बिल्कुल भी नहीं बनी। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा। कहते मैं ये कहें कि भक्तिन अच्छी है, कहते मेरे लिए मुश्किल होगा कि वो अच्छी है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कहते ये नहीं कह सकते उसमें बुरे गुण नहीं है, कमी नहीं है उसमें बुरे गुण भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकती, लेकिन नरो व कुंजरो व, यानी कि जैसे नर और कुंजर में युधिष्ठिर ने अंतर नहीं किया था, झूठ भी नहीं बोला और बात भी सच हो गई। कहते इसी तरह से वो कहने में भी विश्वास नहीं रखती थी, यानी कि झूठ को भी सच बनाने में वो पीछे नहीं रहती थी। जैसे उदाहरण दिया, मेरे इधर उधर पड़े हुए रुपए, कहते मेरे इधर उधर जो घर में पैसे पड़े रहते थे, भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते थे, यह रहस्य भी भक्तिन जानती थी। यानी इधर उधर पड़े हुए पैसों को वो छोटी सी मटकी में डालकर भंडार गृह में रख देती थी, और कैसे वो अंत रहित हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ गए, लेकिन भक्तिन सब जानती थी। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही, यानी कि अगर किसी ने मुझसे पूछा या मैंने भक्तिन से पूछा कि वो पैसे कहाँ हैं, ठीक है, या यहाँ रखे थे वो कहाँ हैं, कहते इसका संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। कहते मुझे शास्त्र सिखाने लगती, नियम सिखाने लगती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। कहते ऐसा तर्क देती कि कोई तर्क देने वाला जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर वो भी स्वीकार नहीं करे तो असंभव है, यानी कि वो भी स्वीकार कर ले। ऐसे ऐसे वो नियम बताती, तर्क बताती। यह उसका अपना घर ठहरा। क्या तर्क देती? कहती ये तो मेरा घर है, पैसा रुपया इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया, ये क्या चोरी है? कहते मेरा भी तो घर है जहाँ आप रहती हैं, तो इसमें अगर पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है और मैंने उसे संभाल कर रख दिया तो ये चोरी थोड़ी है। कहते उसके जीवन का परम कर्तव्य। अब वो कहती थी वो ऐसा क्यों करती थी, जबकि उसे पता है उसने चोरी की है। महादेव वर्मा के पूछने पर बता भी देती थी कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, मैं तो संभाल के रखे। कहते उसके जीवन का एक उद्देश्य था, मुझे प्रसन्न रखना, कि किसी भी तरह से मैं खुश रहूं, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े। कहते जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है, कहते उसे लगता है कि मुझे गुस्सा आ जाएगा इस बात को लेकर, या किसी बात के कारण मुझे इस बात से मुझे गुस्सा आता है, तो कहते वह उस बात को इधर उधर करके बताती, यानी कि इधर उधर मिला जुला कर बताती। क्या झूठ है? कहते क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज के यहाँ भी होगा। कहते अच्छा, पड़े हुए पैसों को तुम झूठ बोल रही हो? कहते इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज के उसमें भी चलता है, नहीं तो भगवान जी को भी कैसे प्रसन्न रखते। कहते इसलिए तो भगवान जी प्रसन्न रहते हैं, थोड़ा वो झूठ चल जाता है, यानी आटे में नमक जितना झूठ चलता है, और संसार को कैसे चलाते, तो ये थोड़ा बहुत तो झूठ वगैरह चल जाता है। इस तरह से भक्तिन अपने तर्क देती महादेवी वर्मा को, अपनी झूठ छुपाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन की सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। कहते अगर कोई नियम का प्रश्न आ जाए या शास्त्र की बात आ जाए तो भक्तिन अपने हिसाब से उसे सही कर लेती थी। जैसे मुझे कहती है कि स्त्रियों का सिर घुटाना अर्थात मुंडवाना अच्छा नहीं लगता। कौन कह रही है? महादेव वर्मा कह रही हैं कि मुझे औरतों के द्वारा सिर से बाल उतरवाना या सिर का मुंडन कराना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने भक्तिन को रोका। जैसे मैंने बताया कि भक्तिन जो है वो अपना बाल उसने मुंडवा लिए थे और वो विधवा रहकर अपने ससुराल में रहती थी, तो इसलिए बाल हमेशा मुंडन करके रखती थी। कहते मैंने भक्तिन को रोका कि ऐसा मत किया करो, तो उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, यानी कि उसने नाराज होकर उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है
कहते उत्तर दिया कि ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। मैंने कौतूहलवश यानी कि मैंने जिज्ञासु मन से उत्सुकता से पूछ ही लिया, क्या लिखा है शास्त्रों में। उसने उत्तर दिया कि ये लिखा है कि तीर्थ जाएं और मुंडन सिद्ध, यानी कहते तीर्थ अगर कर रहे हो तो मुंडन कराना चाहिए। तो कौन से शास्त्र का रहस्य सूत्र है ये, महादेव वर्मा ने पूछा। ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। कहते मैं पूछूं कि किस शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो कहते न जाने वो कौन सा शास्त्र मुझे पढ़ा देगी जिसके लिए मुझे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अतः इसलिए मैं हार कर मौन रहती, अर्थात चुप हो जाती। और भक्तिन का जो चूड़ा क्रम है, चूड़ा क्रम का मतलब होता है सिर का मुंडन वगैरह करना। जैसे पुरुष लोग होते हैं वो सेविंग वगैरह, ठीक है, वो करते हैं, उसी तरह से वो भी हर बृहस्पतिवार को, हर हफ्ते में बृहस्पतिवार को चूड़ा कर्म किया करती थी। एक दरिद्र नापति के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा, कहते एक गरीब नपातुला जो गंगा जल मिलता है उसके पास होता था, उससे अपना उस्तरा धोती थी और यथा विधि निसंपन्न होता था, यानी पूरे नियम कानून के साथ उसे अपना मुंडन वो कराया करती थी। पर वह मूर्ख है या बुद्धि या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना भी असत्य है। कहते मैं ये कहूँगी पता नहीं वो मूर्ख है या उसमें बुद्धि नहीं है या उसमें विद्या नहीं है, कहते ये कहना भी मेरे लिए गलत होगा। एक तो उसने बताया कि वो क्या है, कैसी है, मतलब अच्छी है, ये नहीं कह सकते, उसका व्यवहार आपने देखा। एक वो कह रहा है कि वो बुद्धि उसमें है या नहीं है, पता नहीं। कहते बुद्धि है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बुद्धि जैसी बातें वो बहुत करती है। जैसे अपने विद्या के अभाव में वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। कहते वह खुद तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैं पढ़ती लिखती बहुत हूँ, इसलिए कहती थी मैं ना पढ़ी तो क्या हो गया, मेरी मालकिन तो बहुत पढ़ी लिखी है, यानी कि मेरी पढ़ाई का सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेती। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, यानी महादेव वर्मा ने एक बार क्या किया कि जितने भी काम करने वाले उसके घर आते थे, जो भी वो काम करवाती थी उसके लिए अलग अलग नौकर होंगे, तो जितने भी काम करने वाले सेवक आते थे उन्होंने अंगूठा लगाया करते हाजिरी लगाने के लिए। तो अब की बार महादेव वर्मा ने एक नियम बना दिया कि अब की बार अंगूठा नहीं, आप सब साइन करके जाओगे। तब भक्तिन कष्ट में पड़ गई। अब भक्तिन तो पढ़ी लिखी थी नहीं, अब बेचारी को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरा सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना वयोवृद्धा के लिए असंभव था। यानी एक तो वो पढ़ने की मुसीबत उठाना ही नहीं चाहती थी, अर्थात पढ़ना ही नहीं चाहती थी। दूसरा, जितने भी गाड़ीवान दाइयों के साथ, यानी कि जितने भी नौकर चाकर थे, उन सब मतलब उम्र दराज नहीं थे, वो सब जवान थे, उनके साथ बैठकर इस बूढ़ी औरत को पढ़ना शायद अच्छा ना लगता हो, इसलिए उसने बहाना बनाया क्योंकि ये उसका अपमान था। अतः उसने कहना शुरू किया, हमारे मालकिन तो दिन रात किताबन में ही गड़ी रहती हैं, तो हम पढ़ब लागत तो घर गृहस्थी कौन देखेगी। यानी कि मेरी मालकिन तो सारा दिन पढ़ती लिखती है, ठीक है, अगर मैं भी पढ़ने लिखने लग जाऊंगी तो फिर घर बाहर का काम कौन देखेगा, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, अर्थात मेरे लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। ऐसा कहकर भक्तिन ने अपनी तरफ से ना पढ़ने का ऐलान कर दिया। अब जो आगे का है वो हम कल पढ़ेंगे।